छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, जिसका नाम आज 10 दिन से लगातार टीवी पर, समाचार पत्रों में और यूट्यूब वीडियो पर चल रहा है। सभी लोग जान ही गए होंगे कि छांगुर की एक धर्मांतरण की फैक्ट्री थी जो नेपाल से सटे सीमा के नज़दीक गांव बलरामपुर में उपस्थित थी। 15 साल से या कहिए कि 20 साल से ये खेल चल रहा था। छांगुर जिस काम के लिए जाने जाते हैं या हम आप सभी लोग जान रहे हैं, ये काम ना पहला है और ना आखिरी है। हमेशा इस भारत भूमि पर होता रहा है और ऐसा ही मुझे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ होता रहेगा। कारण शासन, प्रशासन, पुलिस और पब्लिक। बलरामपुर जलालुद्दीन के गुर्गे अथवा ये कहिए कि एजेंट 3000 की जानकारी अभी तक हुई है। हो सकता है ये 3 लाख तक भी पहुंच जाए। अर्थात दुबई से लेकर के भारतवर्ष में 3000 न शासन जान सका, न प्रशासन जान सका, न पुलिस जान सकी, न पब्लिक जान सकी और लगभग 3000 बेटियां जिनका धर्मांतरण करके सिगरेट के द्वारा उनको जलाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको अरबिया कंट्री में भेजा गया, न वही जान सके। लोग घूमते रहे, थाना थाना जाते रहे, रिपोर्ट करते रहे, मगर 15 वर्ष तक इसका किसी को आभास नहीं हो पाया। आज आभास हुआ भी तो एक लड़की जो छांगुर की चंगुल में फंसी हुई थी, वो अकस्मात उनके चंगुल से निकल करके बाहर आई और करते कराते पब्लिक से और उस विपत्ति को झेले हुए लड़की के द्वारा बताए जाने पर योगी राज में ये होना निश्चित हो पाया कि छांगुर को अब शायद उस स्थान पर भेजा जाएगा जो बता करके वह दूसरे के माइंड को डाइवर्ट करते हैं। मोहम्मद बदर, राजू राठौर, कासिम पठान, नीतू उर्फ नसरीना, ये तो इनके एजेंटों के नाम हैं। 3000 नाम लेने में तो 3000 नाम लेने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ऐसे ही और 3000 मौके पर इस भारत भूमि पर, देवभूमि पर ऐसे जल्लाद उपस्थित हैं। सोनू आशा नेगी, सोनू रानी और प्रिया त्यागी, जिनके परिवारजनों ने टीवी पर आकर के पत्रकारों से, एंकर से ये बताया कि ये हमारी लड़की थी, या ये हमारी बहन थी, या ये हमारी बेटी थी, आज 4-5 साल से इसका पता नहीं चल पाया। तो उनसे पूछा गया कि जब ये गायब हुई तो क्या आपने कहीं जानकारी भी दी? तो बोला हाँ, जानकारी दी। इसी भारत भूमि पर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर सिक्योरिटी रखी जाती है, जहाँ पर
पब्लिक के लिए काम किया जाता है। इन जगहों पर मैंने जानकारी दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज ये जानकारी मिल रही है। कल ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आखिर इस हमारे भारत भूमि, देवभूमि, ऋषि भूमि पर हो क्या रहा है? कैंसर के रूप में भ्रष्टाचार जो अपनी जड़ें पसार रखा है, शासन प्रशासन और वगैरह वगैरह तक फैला हुआ है, ये शायद असत्य को सत्य और सत्य को असत्य बनाने में जुटा हुआ है और भ्रष्टाचार को ही एक बहुत बड़ी उपाधि दे रहा है। देश प्रेम और देश के प्रति उनकी क्या निष्ठा होनी चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, शायद उनकी सोच से ये अलग हो चुका है। खैर, योगी राज जिसका आज 8-9 साल हो गए, अच्छा हुआ कि ऐसे अपराधी इस राज्य में पकड़े गए। कम से कम इनके साथ न्याय तो होगा, अन्यथा अन्य पार्टियां, तमाम पार्टियां, किसी का मैं नाम लेकर के नहीं, बल्कि जो भी चुनाव लड़ती हैं वो सभी पार्टियां अगर इस समय शासन के रूप में होती तो झांगुर का आज कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। मैं कहना चाहूँगा कि योगी राज में और 7-8 साल लग गए और झांगुर को आज कोई पकड़ नहीं पाया, तो प्रश्न चिन्ह मैं योगी पर कभी नहीं लगाना चाहूँगा। प्रश्न चिन्ह अपने पर लगाना चाहूँगा, अपने प्रशासन और जो सिक्योरिटी ड्यूटी में लगे हैं इन पर लगाना चाहूँगा। योगी राज आखिर लास्ट दम तक ऐसे अपराधियों को, ऐसे जल्लादों को, ऐसे असुरों को, ऐसे राक्षसों को कम से कम पकड़ करके और हमें आज देखने के लिए सामने रखा, तो कि पाप का घड़ा जब भरता है तो कोई कितना भी सहायक हो, कितनी भी सहायता करने वाले आपके दाएं बाएं हों, लेकिन ऐश्वर्य शक्ति, ऊपर वाली शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति आपको समाज के सामने खोल करके रख ही देगी। अब मैं सनातनियों से कहना चाहूँगा कि आप सुर, असुर, देवता, राक्षस, मानव, दैत्य, ऐसे शब्द तो सुने होंगे। ये धरती जब से जन्म ली और आज तक ये शब्द हमेशा विद्यमान रहे। ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय सुर रहे हों, असुर न रहे हों, मानव रहा हो, देवता रहा हो और राक्षस न रहे हो। हमेशा रहे हैं और आज भी हैं, अब आगे रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। मगर जब हर सनातनी ये सब जानता है कि हमारी इस धरती पर, हमारी इस भारत भूमि पर ये दोनों प्रजातियां विद्यमान हैं, तो आखिर ये चौकन्ना क्यों नहीं होती? क्या ये सब भूल चुकी है? सगुण, निर्गुण, सतो, तमो, अच्छा, बुरा, सत्य, असत्य, दयावान, निर्दयी, रहम, बेरहम, आस्तिक, नास्तिक और अपनी शिक्षा सर्व धर्म संभाव
मानव मानव एक समान, अहिंसा परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम। सनातन की ये शिक्षा रही है, सनातन का ये संस्कार रहा है, सनातन की ये संस्कृत रही है, सनातन का संस्कार रहा है, देवताओं का संस्कार रहा है। लेकिन क्या भारत भूमि पर इसके विपरीत कोई नहीं होगा? ऐसा आप महसूस करते हो? ये धरती है, इस पर हर तरह के इंसान पाए जाते हैं। अब हमें जरूरत है कि हम जागें और छांगुर जैसे जल्लादों से अपने परिवार को, अपने लड़कियों को, अपने लड़कों को बचाएं। लड़की हो या लड़का हो, माँ बाप पहला गुरु होता है। माँ बाप को चाहिए कि वह कितने समय कहाँ गए हैं, कितने समय तक स्कूल चलता है, कितने समय तक नहीं चलता, आए तो क्यों नहीं आए, अब वह हैं तो कहाँ हैं। अगर ये नज़रें सनातन धर्म के माँ बाप रखेंगे तो अपने संस्कार और अपने संस्कृति को बचा पाएंगे। अन्यथा जो समय चल रही है, कामन कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, आए पूछे और बड़े जोर से बच्चे डांट लिए, आप चुप हो गए, यही होगा जो आप आपके सामने देखने में दिख रहा है। आप संस्कार हो या समाज में अपनी इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, बनाने में बहुत समय लगती है। आपका जीवन गुजर जाएगा अपनी प्रतिष्ठा बनाने में, लेकिन प्रतिष्ठा धूमिल होने में 1 सेकंड लगता है। सनातनियों, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, पहले तो आप ध्यान दें अपने संस्कार और अपने संस्कृति का, उसकी शिक्षा दें अपने बच्चों को और उन पर ध्यान रखें कि किस दिशा में हमारे बच्चे जा रहे हैं। वैज्ञानिक बनेंगे अथवा कुछ और कारनामा करके दिखाएंगे। विपरीत मैं ऐसे जल्लाद, झांगुर जैसे जल्लाद, जिनके किताबों में भी ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा करें तब ऊपर वाला खुश होगा, फिर भी 99.9% केवल एक ही मानसिकता में, एक ही सोच में लगे हैं कि हम इन कार्यों को करें और उस जगह पर पहुँचें जो हमारे पंडित गण हमें जानकारी देते हैं। मैं कहना चाहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति होशियार हो जाओ, जग हो जाओ, सतर्क हो जाओ। किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले आप अपनी आंखें खोलो, हर कदम फूंक कर रखो, नहीं तो गड्ढे में तो पैर पड़ ही जाएगा। इसी के साथ मैं आप सबसे एक बार विनती करना चाहूँगा कि अगर ये बात किसी को बुरी भी लगी हो तो हमें माफ़ करना, और अच्छी लगी हो तो हर हालत में ग्रहण करना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये हम बड़ा भाई होने के नाते आपको बताने पर मजबूर हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।